जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इंडियन आर्मी में धार्मिक गुरु क्या होता है, उनकी क्या काम होता है, कैसे उनकी भर्ती होती है, कितनी यहाँ पे एज चाहिए, कितनी उनकी सैलरी बनती है, कैसे उनका प्रमोशन होता है और कितनी ईयर्स की जॉब इत्यादि होता है। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको यहाँ पे डिटेल्स में देने वाले हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इंडियन आर्मी की और भी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए सीधे मुद्दे पे चलते हैं और शुरू करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, इंडियन आर्मी में जो है आरटी जेसीओ यानी कि रिलीजन गुरु जो होते हैं, रिलीजन टीचर, उन्हें डायरेक्ट यहाँ पे जेसीओ बनने का मौका मिलता है, यानी कि डायरेक्ट वो नायब सूबेदार बनते हैं। और आप सभी को पता है इनका क्या ड्यूटी और कर्तव्य होता है, उसके बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन आर्मी में अधिकारी और जवान ऑल ओवर इंडिया से इसमें जो है शामिल होते हैं, यानी कि भर्ती होते हैं। तो उनकी जब फाइनल ट्रेनिंग हो जाता है तो उनकी कसम परेड होता है। ठीक है, कसम परेड में जो भी धर्म के जो भी अधिकारी या फिर जवान होते हैं उनको यह एक कसम परेड लेना पड़ता, यानी कि कसम खाना पड़ता है कि हम अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे। वो अपने जो धार्मिक बुक होता है, गीता हो गया, कुरान हो गया, इस प्रकार की अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग उस पर हाथ रख के यह कसम खाना पड़ता है कि हम अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे, जिसमें जो भी धर्म गुरु होता है इस परेड में उनको शामिल होना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब तो इनका जो है काम है, यानी कि जवानों अधिकारी को कसम परेड जब होता है तो उसमें इनको भी शामिल होना पड़ता है, गुरु को। साथ ही साथ बात करें, जब इनकी सिलेक्शन प्रोसेस फाइनल हो जाता है तो इनको जो एक सेना की टोकरी में भेजा जाता है, जहाँ पे अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अधिकारियों और जवानों को वहाँ पे धर्म के रिगार्डिंग बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं और पूजा पाठ इत्यादि का जो भी प्रक्रिया होता है उसमें ये शामिल रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें पुजारी का क्या काम होता है कि अपने जवानों अधिकारियों के लिए धार्मिकता के तौर पे एक अच्छी मन्नत मांगना। ठीक है, जो हमारी सेना की टुकड़ी है वो सुरक्षित रहे, बल मिले ताकि वह दुश्मन से लड़ सके, इस प्रकार की। साथ ही साथ जो पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है, दिनचर्या होती है, वो चलते रहता है। इसमें जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको नायब सूबेदार का जो है स्टार देखने को मिलता है और आपको अलग अलग जो यहाँ पे धर्म गुरु होते हैं उनकी यहाँ पे ड्रेस दी जाती है। नॉर्मल आपको जो है पैजामा और कुर्ता मिलता है, जिसमें आपको उसमें अपनी जो धार्मिकता के हिसाब से दिनचर्या होता है उसमें आपको रहना पड़ता है। साथ ही साथ बता दें, मंदिर एक जो प्रोग्राम होता है जिसमें अधिकारी और जवान दोनों शामिल होते हैं, वहाँ पे अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो है पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, जिसमें होमन, कर्म कांड इत्यादि सभी इसमें शामिल है। चलिए, अब इतना चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि इनका क्या काम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस को लेके कि कैसे इनका चयन प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो इसकी एजुकेशन की हम बात करते हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, इसमें आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अगर आप पंडित यानी कि आप हिंदू धर्म में भर्ती होना चाहते हैं धर्म गुरु में, तो आपको कोई कर्म कांड इत्यादि जो इसकी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलता है वे आपके पास होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग पंडितों के लिए क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कर्म कांड की आपके पास या फिर जो 1 ईयर की डिप्लोमा कर्म कांड सर्टिफिकेट आपके है तो आप इसमें जो है आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ हम बता दें, यहाँ पे सिख धर्म में जो ग्रंथी होती है उनके लिए भी यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ हम बता दें, यहाँ पे मौलवी, पादरी और बुद्धिस्ट सभी के लिए अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छी उनकी नॉलेज जो है अपने धर्म के प्रति होना चाहिए, ताकि जवानों और अधिकारियों को वो सही गाइड करे और धार्मिक से वो जोड़ सके। ठीक है, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ इसकी हम बता दें, जो फिजिकल क्राइटेरिया होती है उसमें हाइट की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो हाइट यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए वह 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जो क्षेत्र के हिसाब से उनको हाइट में छूट देती है। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन की हम बात करें तो मिनिमम 50 केजी या फिर हाइट के अकॉर्डिंग आपकी वजन होनी चाहिए। फिजिकल क्राइटेरिया की हम बात करें तो यहाँ जो 150 किलो, यहाँ पे हम बात करें तो 1600 मीटर आपको 8 मिनट में रन करना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बता दें तो जो हाईएल्टी होती है, जो काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे कुछ छूट मिल जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिटन की। रिटन यानी कि लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपको कुछ इस प्रकार से जो है
आपके कुछ नंबर इत्यादि दिए जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन होता है और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। साथ ही साथ अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके 50 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए हर एक नंबर के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसमें भी नेगेटिव है। और आपको इसमें कम से कम 40 मार्क्स दोनों फेज में लाना अनिवार्य है, तब आपकी यहाँ पे रिजल्ट बनेगी। लेकिन मेरिट बेस के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसकी जो लिखित परीक्षा है वो है। अब बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया की, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज जो है 25 से लेके 34 तक यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। पेमेंट वगैरह की हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। स्टार्टिंग पेमेंट की हम बात करें तो आपको यहाँ पे लगभग 55,000 के समथिंग या फिर इससे ऊपर आपको पेमेंट स्टार्टिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रमोशन की हम बात करें तो प्रमोशन भी इसमें अच्छी खासी है। प्रमोशन आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, तो स्टार्टिंग दौर में तो आपको क्या नायब सूबेदार मिलता है, फिर आपको सूबेदार मिलता है, फिर आप यहाँ पे ऑनरी या फिर कैप्टनी तक जा सकते हैं, ठीक है। सर्विस वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पे 30 से 32 साल की यहाँ पे सेवा आप दे सकते हैं। जैसे आप कितनी एज में भर्ती हुए हैं वो भी चीज़ यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। पेंशन इत्यादि की हम बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे पेंशन यहाँ पे मिलती है। आप अगर पूरी जॉब अगर कर लेते हैं तो आपको समथिंग अराउंडिंग हम बात करें तो 40,000 के आसपास जो अभी रिटायर हो रहे हैं उनको यहाँ पे पेंशन बनता है, या फिर इससे प्लस भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ था बेसिक जानकारी जो कि हमने आपको सही तरीके से देने की कोशिश की है। अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो समय समय पे इसकी भर्ती नोटिफिकेशन आती रहती है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।